अच्छा, आप में से कितने लोग एमडीआरटी करना चाहते हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? ओके। आप में से कितने लोग एमडीआरटी के बेहद करीब हैं, 2 लाख, या जिनका प्रीमियम डिफरेंस सिर्फ 1 या 2 लाख का है? आर यू ऑल देयर? आप में से कितने लोग एमडीआरटी के बेहद करीब हैं, जिनका प्रीमियम गैप 1 या 2 लाख का है? आप में से कितने लोगों ने 2 लाख से ऊपर का प्रीमियम सेल किया है अभी तक? रेगुलर प्रीमियम एक भी क्लाइंट को सेल किया है? वेरी गुड। अनिल जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत खुशी की बात है आपने ये किया है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं किया है, सिंगल प्रीमियम 7 लाख, ओके, अभी कंसंट्रेट कीजिए कि हमें रेगुलर प्रीमियम कम से कम 1 लाख से ऊपर सेल करना है। और आज का जो सेशन है वो इसी टॉपिक पे है दोस्तों, की बड़ी पॉलिसी बड़ा प्रीमियम कैसे सेल किए, राइट? सो आप सभी को अपने नोट्स यानी नोटबुक एंड पेन के साथ रेडी रहना है। कुछ ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी जिससे आप बड़ी पॉलिसी सेल करने में समर्थ बन सकते हैं, राइट? यू विल बी कैपेबल, और आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आज कुछ ऐसे रियलिटीज 10 चैप्टर में आज का सेशन मैंने डिवाइड किया है। वो 10 चैप्टर आपको बड़ी पॉलिसी सेल करने में जरूर जरूर मदद करेंगे। और एक प्रोजेक्ट मैं आज से आपको देने वाली हूँ जिसपे अगले 90 दिन आपने कार्य किया तो आप सिर्फ एमडीआरटी नहीं, आप सीओटी टीओटी भी बन सकते हैं, राइट? बशर्ते उस प्रोजेक्ट पे हर रोज आपको कार्य करना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट पे हर रोज आपको कार्य करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप घर से निकलेंगे ही नहीं, अगर आप एक्शन लेंगे ही नहीं तो रिजल्ट मिला, बीज बोएंगे ही नहीं तो फल कहाँ से देगा पेड़, या पेड़ उगेगा भी कहाँ से, राइट? सो बिल्कुल, अगर चाह है तो राह है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सभी में वो कैपेबिलिटी है। बट आई एम नॉट हियर फॉर मोटिवेशन, एज यू ऑल नो। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे मोटिवेशन के लिए नहीं हूँ। आई एम हियर फॉर योर एजुकेशन, राइट? सो डिस्क्लेमर लेते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो सेशन है, बड़ी पॉलिसी को कैसे सेल करें, तो प्रस्तुत है आपके सामने मेरी स्क्रीन, जिस पे आप गौर फरमाएंगे एंड अपने नोट्स जरूर बनाएंगे, राइट? क्योंकि यही नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपका एक्शन लेने में, राइट? यही नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपका एक्शन प्लान बनाने में, कि अगले जो 80 दिन है या अगले जो 78 डेज हैं उसमें आपको कैसे वर्क करना है, राइट? बिकॉज बिना एक्शन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगेन मैं बोलती हूँ, जो एक्शन लेगा वही जीतेगा, है ना? जो एक्शन लेगा वही, कोई भी फल नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, राइट? सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस आर यू ऑल मैडम। रेडी? ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। एंड फिर से एक रिक्वेस्ट है, नोटबुक पेन ले लीजिएगा। एंड आई एम हियर फॉर नॉलेज, नॉट फॉर मोटिवेशन, राइट? सो शुरू करते हैं आज के सेशन को दोस्तों, कि हाउ टू सेल बिग प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी। जो ज्यादातर इंश्योरेंस पीपल की प्रॉब्लम होती है कि कैसे बड़ी पॉलिसी को सेल किया जाए, राइट? So from prospecting to closing, master the art of selling high value insurance policies through proven strategies, है ना? रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिकल टेक्निक्स के साथ आज की पीपीटी को मैंने 10 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसपे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे ये कर सकते हैं, राइट? अब कई सारे लोग बोलते हैं लोग इंश्योरेंस खरीदते ही नहीं है, लोग बड़ा प्रीमियम देते ही नहीं है। लेट मी क्लियर, आपके दिमाग के जो भौरे हैं उसे दूर करना पड़ेगा। आइए अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले तो इंश्योरेंस मार्केट इंडिया में क्या है, कैसे है, क्यों आपको बड़ी पॉलिसीज बेचनी है, आपके लिए ये क्यों मैटर है। क्योंकि जब तक इंसान का वाई क्लियर नहीं है तब तक वो मोटिवेटेड भी नहीं रहता है, राइट? मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए खुद का वाई क्लियर होना जरूरी है, कि क्यों मुझे बड़े प्रीमियम की पॉलिसी सेल करनी है आपकी एजेंसी की ग्रोथ के लिए, है ना? हाई वैल्यू पॉलिसीज ड्राइव सब्सटेंशियल एजेंसी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जो आपको अच्छा रिवार्ड देती है, क्वालिटी देती है। क्वांटिटी 100 पॉलिसी 1000 प्रीमियम की बेचो, बेचो, कोई बुरी बात नहीं। वी आर इन द फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन एंड सोशल वर्क, बेचो। बट
बड़ी पॉलिसी पे भी कंसंट्रेट करो, क्वालिटी पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि हायर कमीशन स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, आपका एजेंसी रेपुटेशन बढ़ेगा और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी वक्त के साथ बढ़ेगी। इसके साथ साथ और क्या आएगा पता है? अगर आप बड़ी पॉलिसीज सेल करते हो, हाई टिकट पॉलिसीज सेल करते हो, तो आपकी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी बनती है, क्योंकि प्रीमियम क्लाइंट्स के पास लगभग लगभग रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है। कल मैं मेरे एक क्लाइंट को दिवाली की गिफ्ट देने गई थी, पता है? उसके साथ कोई बैठा था, उसे उसने इंट्रोड्यूस कैसे किया पता है? कैसे इंट्रोड्यूस किया? ये मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो चेंज होता है, आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका इंट्रोडक्शन एजेंट से फाइनेंशियल एडवाइजर में अपग्रेड होता है, राइट? तो प्रीमियम क्लाइंट्स ऑफन लीड टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड वैल्यूएबल रेफरल्स विद इन देयर प्रोफेशनल नेटवर्क। तो अब उसके साथ जो पर्सन बैठे था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। क्यों? ये मैं मेरी हर फाइनेंशियल सलाह इसी पर्सन से लेता हूँ। सो ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप होती है आपकी, नेटवर्क एक्सपांशन होता है और रिपीट बिजनेस पोटेंशियल आपका ग्रो होता है। दैट्स व्हाई छोटी छोटी पॉलिसीज के साथ बड़ी पॉलिसीज पे भी कंसंट्रेट करो, छोटी पॉलिसीज की सर्विसिंग स्टाफ पे छोड़ दो। जब आप अच्छा कमाओगे तो आप अच्छा दे भी पाओगे ना किसी को। इंडियन मार्केट अपॉर्चुनिटीज, हमारे यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज है ना? इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस मार्केट का प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है वो एनुअली 12% है। 2025 से 2030 तक ये इंडस्ट्री एनुअली 12% की ग्रोथ से बढ़ेगी। लोगों की इनकम रेज हो रही है, 8.2 लाख राइजिंग इनकम, एवरेज अपर मिडिल क्लास की हाउस होल्ड एनुअल इनकम इतनी है। और हम क्या बोलते हैं, कम से कम अपनी इनकम का 20% तो बचाओ। तो अगर 20% भी गिनोगे तो ये प्रीमियम 1.5 लाख रुपए से ऊपर जाता है। 45 million target demographic high net worth individuals in India by 2030, 2030 तक भारत में लगभग लगभग 45 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो हाई नेटवर्थ होंगे, जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर, जिनकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ऊपर की होगी, राइट? तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट में आपको वर्क करने की, क्योंकि जो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो जबरदस्त कॉम्प्रहेंसिव बढ़ रहे हैं, और इन्हें सॉल्यूशन भी उस लेवल के चाहिए होंगे, क्योंकि अगर वेल्थ प्रोटेक्ट करनी है तो इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर यू एग्री विद मी? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? पहले तो समझना होगा, अगर कोई 10,000 रुपए तनख्वाह वाला पर्सन है और उससे आप मांगोगे कि मेरे को 5,000 रुपए महीने का प्रीमियम दे दे, तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल वो आपसे इंश्योरेंस ले? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो बड़ा प्रीमियम लेना है तो कंसंट्रेशन भी वही करना होगा, है ना? कंसंट्रेशन भी वही करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, है ना? तो ये मार्केट सिनेरियो है इंडिया का। ओके। अब कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है? बड़ी पॉलिसीज बेचने से पहले लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि ओनली वेल्थी क्लाइंट्स बाय बिग पॉलिसीज, सिर्फ अमीर लोग ही बड़ी पॉलिसी लेते हैं। रियलिटी में आपको अगर बताऊं, मैनी एस्पिरेशन क्लाइंट्स, यंग प्रोफेशनल, ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स, ड्यूअल इनकम फैमिलीज qualify and benefit from premium coverage. Their focus is on building wealth protection early. जैसे कि अगर मैं जिस सेगमेंट में वर्क करती हूँ, मैं मोस्टली प्रोफेशनल्स को, आईटी प्रोफेशनल्स जिनका पैकेज अच्छा है, तो ऐसे लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनको कैसी पैसिव इनकम की भी नीड है। और कैसी इनकम चाहिए? पैसिव इनकम भी टैक्स फ्री चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये हर जगह टैक्स देंगे तो इनका टैक्स बहुत चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ अमीर लोग ही लेते हैं। आप अभी यंग जनरेशन में अगर एसेट एलोकेशन से वर्क करोगे तो वो भी आपसे पॉलिसीज ले सकते हैं और 1 लाख से अबव का प्रीमियम दे सकते हैं। दूसरा मिथ, बिग पॉलिसीज आर टू कॉम्प्लेक्स। बड़ी पॉलिसीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने सिंप्लीफिकेशन से समझाया क्लाइंट को, हर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करके समझाया, तो मैं मानती हूँ कि क्लाइंट किसी और की जगह इन्वेस्ट करने की जगह आपके पास इन्वेस्ट करेगा। तो ये आपका वैल्यू इंक्रीज करता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें अपने नॉलेज से अपग्रेड करनी पड़ती हैं। The most successful advisors shift their mindset from selling expensive product to solving significant financial challenges.
आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो हायर क्लास है, ये जो बड़ी पॉलिसी वाले लोग हैं या ये बड़ा प्रीमियम देने वाले लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर आप साबुन बेचने जाओगे तो कोई आपका साबुन नहीं खरीदेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो तो ऑनलाइन भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस और नो? क्या बोलते हैं? जीवन लाभ, जीवन अक्षय, एलआईसी की साइड से डायरेक्टली डिस्काउंटेड प्रीमियम पे मिलती है नहीं मिलती? आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस और नो? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। मिलती है ना? यस और नो? यस। अगर हाई प्रीमियम वैल्यू बेचना है तो दो तरीके हैं, क्लाइंट के पास सॉल्यूशन लेकर के जाइए। जब तक आप प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे तब तक आपका क्लाइंट आपको ना बोलता रहेगा। जिस दिन से आपने सॉल्यूशन बेचना शुरू किया है ना, उस दिन से आपको क्लाइंट नहीं बोल पाएगा। और वही कुछ ट्रिक 2 सेशंस में मैं आपको सिखाने वाली हूँ दोस्तों। इन 2 सेशंस मैं आपको 2 प्रोजेक्ट ऐसे सिखाऊंगी जो मार्केट में जाकर के आपने इम्प्लीमेंट किए तो आप बड़ा प्रीमियम लेकर के आ सकते हैं। राइट? सो ये मिसकंसेप्शंस को आप दूर कीजिए। पहले तो अपना माइंड क्लियर कीजिए कि नहीं, हर किसी को बड़ी पॉलिसी नहीं सेल की जा सकती, तो वैसे प्रोस्पेक्ट ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला, जिसकी इनकम ही 15,000 है या 10,000 है, उसे टर्म प्लान दीजिए। 1,000 2,000 वाला बड़ा टर्म प्लान चाहिए, उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। लेकिन ऐसे भी प्रोस्पेक्ट लेके आइए, ढूंढिए, उठना बैठना शुरू कीजिए। उन कंपनियों के पास चक्कर लगाइए जहां पे अच्छी पैकेज वाले लोग रहते हो। ठीक है? तो आपने अपने दिमाग को तो क्लियर कर लिया कि हमें कैसे जाना है। अब आइए बात करते हैं राइट क्लाइंट को कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है। तो सबसे पहले बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए आपको आइडियल प्रोस्पेक्ट्स चाहिए। कैसे? जैसे बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स। अब बहुत बड़े नहीं जाइए, अगर धीरूभाई अंबानी के घर में यानी मुकेश अंबानी जी के यहाँ भी आप एंट्री ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए। इंश्योरेंस की नीड उनको भी है, उनको भी है, और ऑलरेडी वो लिए हुए हैं करोड़ों की। बट जो स्टार्टअप्स हैं, जिनकी लाइफस्टाइल धीरे धीरे ठीक हो रही है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के पास जा सकते हैं, बिजनेस प्रोपराइटर्स के पास जा सकते हैं, जिनको की पर्सन इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस है ना, कंटिन्यूटी प्लानिंग की जरूरत है, पर्सनल वेल्थ प्रोटेक्शन की जरूरत है, इनकम रिप्लेसमेंट की जरूरत है। क्योंकि इनको अगर आप बोलेंगे ना कि इंश्योरेंस ले लो तो ये नहीं मानेंगे। अगर आप इनको बोलेंगे मेरे पास आपके लिए इनकम रिप्लेसमेंट प्लान है, तो ये आपको सुनेंगे। राइट? सो ये बिजनेस ओनर्स के पास आप जाइए, सीनियर प्रोफेशनल्स के पास जाइए, जैसे कि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीएस हैं, है ना। इन सबको जरूरत है इस प्रोडक्ट की, इन सबको जरूरत है जो आपको पैसा दे सकते हैं। तो आज से प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना शुरू कीजिए कि कौन से मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा प्रीमियम दे सकते हैं। और नहीं तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है ऐसे लोग, आपके फैमिली डॉक्टर का रेफरेंस दे सकते हैं, मुझे मिलवा सकते हैं। राइट? इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि ये मेरा ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर है ना। HNI families, established families focused on legacy planning, estate protection, ensuring integrational wealth transfer with minimal tax implications। ऐसे लोगों से आप अपना नेटवर्क बनाना शुरू कीजिए दोस्तों। और यहीं से रेफरेंस टू रेफरेंस आपको बड़ी टिकट पॉलिसीज मिल सकती है। अब क्वेश्चन उठेगा कहाँ ढूंढे? मैडम आप मिलवा सकते हो? कहाँ ढूंढे? तो मैडम तो नहीं मिला सकती, लेकिन मैडम आपको डिफरेंट चैनल्स बता सकती है। जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस एंड बिजनेस इवेंट्स आपके शहरों में होती होंगी, या आप छोटे कस्बे में रहते हैं तो आसपास होती होगी। लिख लीजिए आज से कहाँ जाना शुरू करना है, क्योंकि जैसे माहौल में उठेंगे बैठेंगे क्लाइंट भी वैसे ही मिलेंगे। ओके? इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, बिजनेस इवेंट्स, रेफरल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेटिस्फाइड क्लाइंट, जिन लोगों को आपने अच्छी सर्विस दी है उनसे ले सकते हैं। आपके कोई रिश्तेदार है जो HNI है या NRI है? प्रोफेशनल एसोसिएशंस, एक्सक्लूसिव क्लब्स, लायंस क्लब, रोटरी क्लब्स। राइट? नॉलेज अपग्रेड कीजिए। आई यूज टू विजिट एज अ गेस्ट लेक्चरर इन रोटरी क्लब्स ऑफ अहमदाबाद। तो ऐसी डेमोग्राफिक गैदरिंग्स में आपको ऐसे
पैसे अमीर लोग मिलेंगे जो आपको प्रीमियम दे सकते हो। सिर्फ आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। इज इट ओके? पता चला? ऐसे प्रोस्पेक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे, पता चला? एम आई ऑडिबल टू ऑल? सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? यस, नो? सो अब तक आप जहां बिजनेस कर रहे हैं वहां से अपना फोकस शिफ्ट करें, जहां मैंने आपको बताया के शहरों में, आपके गांव में ऐसे रोटरी क्लब्स, ऐसी गैदरिंग्स होती होंगी जहां अमीर लोग उठते बैठते हैं। सबसे पहले तो ट्रस्ट बनाना शुरू करें, और ट्रस्ट बना करके फिर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना शुरू करें। पता है गोल्ड बेचा 20% टैक्स लगा? पता है 12.5% टैक्स लगा? पता है फलाना व्यक्ति, भगवान न करे वो, देखो, गुजर गया, अब उसकी फैमिली, उसका बिजनेस तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी फैमिली को अभी सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि उसने कुछ इनकम रिप्लेसमेंट प्लान नहीं सेट किया था। राइट? तो अपने बात करने का तरीका बदलिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट कीजिए और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दीजिए। सामने वाले को विचारने पे मजबूर कर दीजिए। राइट? सो प्रोस्पेक्टिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है ऐसे लोगों की, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब पावर ऑफ वार्म लीड्स। देखिए, दो प्रकार की लीड्स होती हैं, कोल्ड एंड हॉट। तो हॉट लीड्स कैसी होती हैं? जो आपके रेफरल्स के थ्रू आती है, और रेफरल्स के थ्रू जो आपकी लीड्स आती है ना, उसका क्लोजिंग 70% से भी अधिक रहता है, हायर क्लोज रेट्स होते हैं, और आपकी सेल्स जो है ये 3x फास्टर होती है। राइट? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर राजेश जो है मुंबई बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन्होंने अपनी इंश्योरेंस प्रैक्टिस को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे? वार्म रेफरल्स के थ्रू। सिर्फ महीनों में इन्होंने 3 प्रीमियम पॉलिसी 2 करोड़ की कंप्लीट की, कैसे? रेफरल के थ्रू, एग्जिस्टिंग नेटवर्क के रेफरल्स के थ्रू। उनका सीक्रेट क्या है? डिलीवरिंग एक्सपोनेंशियल सर्विस दैट मेड क्लाइंट्स ईगर टू रिकमेंड देम टू देयर पीयर्स। तो ऐसे बड़े क्लाइंट्स को जब आप सेटिस्फैक्ट्री सर्विस देते हैं, तो उनसे आप रेफरल मांगने का हक भी रखते हैं दोस्तों, है ना? क्योंकि जितना बड़ा क्लाइंट होगा उतना बड़ा ट्रस्ट फैक्टर का इश्यू होगा। राइट? और जहां पे ये ट्रस्ट फैक्टर का इश्यू सॉल्व हो गया, वहां पे आपके केस जल्दी क्लोज होंगे। ओके? क्योंकि ऑनलाइन इंक्वायरी तो सभी लेंगे, एंड इट इज गुड प्रैक्टिस, ये आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी है। बट जो रेफरल लीड्स होती हैं, ये आपकी 70% फास्टर एंड पॉजिटिवली क्लोज होती हैं। ये मेरा भी अनुभव रहा। इसके लिए आप अपने रेफरल मैसेज को क्राफ्ट भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है? कि जैसे मिस्टर शर्मा, ओपनिंग स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, एग्जाम्पल ओपनिंग स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए? मिस्टर शर्मा, आई स्पेशलाइज इन हेल्पिंग सीनियर प्रोफेशनल्स लाइक योर सेल्फ secure your family's future and build tax efficient wealth through tailored premium insurance solution. Would be open to brief conversation about your current financial protection strategy, है ना? मिस्टर शर्मा, मैं आप जैसे सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए एक सिक्योर फैमिली फ्यूचर और टैक्स इफिशिएंट वेल्थ मैनेजमेंट टेलर मेड प्रीमियम इंश्योरेंस सॉल्यूशन देता हूं। क्या हम इस पर छोटी चर्चा कर सकते हैं आपके करंट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी पर, है ना? तो की एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपकी इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग के? कि पर्सनलाइजेशन, रेफरेंस देयर स्पेसिफिक प्रोफेशन और सिचुएशन, उनकी सिचुएशन को आपको स्पेसिफिक पर्सनलाइज टच देना है। वैल्यू प्रपोजिशन, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या दे सकते हैं उनको, प्रोडक्ट नहीं, सॉल्यूशन। सॉफ्ट कॉल टू एक्शन होना चाहिए, आपको परमिशन मांगनी है, डिमांड नहीं करनी। राइट? है ना? क्रेडिटेबिलिटी मेकर, मेंशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस और म्यूचुअल कनेक्शन, वो जिस फील्ड में है उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स है, उनका उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस शो करना है। आर यू ऑल देयर? क्या आपको समझ में आ रहा है फॉर व्हाट आई एम टॉकिंग? आर यू ऑल देयर? सो सेल्स का रवैया चेंज करना है, प्रोडक्ट देने नहीं जाना है।
जी पुरुषोत्तम जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं मैडम। ये सारी चीजें थियोरेटिकल नहीं है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, जो आपको अपने फील्ड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट होगा। अगर बड़े लोगों से आपको काम करना है, तो बड़े लोगों के साथ कार्य करना है, तो ये चीजें आगे मैं प्रोजेक्ट दूंगी आपको, एक्सेल शीट में देने वाली हूँ कि कैसे इस एक्सेल शीट को यूज कर सकते हैं आप ऐसे लोगों से, और बिग टिकट साइज लेकर के आ सकते हैं। राइट, जो आपसे 1000 2000 3000 के प्रीमियम की बात कर रहे हैं, आप कैसे उनको बड़ा पॉलिसी कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले समझिए दोस्तों, पहले अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए कि कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या हम ये गलती तो नहीं कर रहे। क्योंकि उस लेवल तक जाने के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। उत्सव लेकर के, उमंग लेकर के चले जाएंगे तो वो नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। राइट। सो ये की इफेक्टिव एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप अपने HNI क्लाइंट से बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3, कि जब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, तो अब ट्रस्ट एंड रेकॉर्ड आप बिल्ड करेंगे। ठीक है, जो हर सक्सेसफुल प्रीमियम पॉलिसी सेल का फाउंडेशन है दोस्तों। राइट, 5C आपको इसके लिए याद रखना है। 5C यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस, है ना? कौन से 5C? आर यू ऑल एबल टू सी?